सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज हलाक। महमद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खारिजी को हलाक कर दिया। कुरम में फायरिंग के तबादले में 12 खारिज अंजाम को पहुंचे। उसी इलाके में दूसरे ग्रोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वजीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनकाद मुश्किल हो गया। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। कमीशन ने हालात की नजाकत को सामने रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जरूरी अहकाम दिए। चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करें। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी फर्द शख्सियत की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। हरीपुर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत इरसाल। वजारत दाखिला को हल्के में विफाकी इदारों की मदद से सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। पुरअमन इंतखाबात में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं तनाज़ात हल करने में ज्यादा अच्छा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रुकी तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अमरीका के साथ तजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं करने लगा हूँ। पाकिस्तान और भारत से कहा कि एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। ऐसे एटमी हथियार जिससे लाखों लोग मरे नहीं चाहता था। एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। दोनों ममालिक को जंग ना करने पर अच्छे तजारती मुआहदे करने को कहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फोन पर कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इल्म नहीं, उन्होंने लाखों जानें बचाई। मार्का हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का हकायक के मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। भारत हतकमें शिकस्त को छुपाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन गया। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई के 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया घड़ा। मार्का हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से भारत का गुरूर खाक में मिलाकर वाज़े बर्तरी हासिल की। भारतीय मीडिया झूठ और फरेबी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपोगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर असेंबली में खिताब के दौरान कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक के दौरान अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अनवारुल हक की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का
दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। तराशे हुए क्लिप में एक मुतबादिल लफ्ज ने जुमले के मानी यकसर बदल दिए। तराशे हुए क्लिप से नतीजा अखज़ करने से पहले मुकम्मल तकरीरों के मतन की तस्दीक करें। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलअदम TTP को खतरा करार दे दिया। क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का कहना है अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान खित्ते में उभरता और संगीन खतरा है। कलअदम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए जिनमें पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। DSP के मुताबिक धमाका कलाची के इलाके हथाला में हुआ। शहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आला अफसरान, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला KP की DI खान में पुलिस गाड़ी पर बम धमाके की शदीद मुसम्मत, कहा इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुसम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अकीदत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक JF-17 मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाही सनत के लिए बड़ा संगे मील करार। दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक की फ़िज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत तराज़ी सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खान यूनिस के करीब फजाई हमले में 3 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 69,546 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,70,833 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक मलबे तले दबे दर्जनों शहरियों की तलाश का अमल जारी है। इंडोनेशिया में आतिश फिशा पहाड़ माउंट समेरू के फटने के बाद हंगामी सूरत हाल बरकरार। 900 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में फंसे 170 कोह पैमाओं को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आतिश फिशा के 10 बार फटने के बाद अलर्ट बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। आतिश फिशा से राख का बड़े पैमाने पर इखराज का सिलसिला जारी है। करीबी इलाकों में राख और धुएं के बादल छाए हैं।